आज के युग में लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है। हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में इधर-उधर घूमता रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शांति की तलाश इधर-उधर ना घूम कर के यदि व्यक्ति स्वयं अपने ही स्थान पे रहे, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से तलाश कर सकता है। वो शांति की तलाश में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इस महात्मा के प्रवचन को सुनता है, कभी उस महात्मा के प्रवचन को सुनता है। वास्तविकता में तो ये है कि अगर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगे, तो उसे किसी भी महात्मा के प्रवचन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किंतु हम दूसरे की आवाज़ को तो सुन लेते हैं, पर अपने हृदय, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। हमारे हृदय में जो ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे हृदय में जो महात्मा बैठा हुआ है, हमारे हृदय में जो सन्यासी बैठा हुआ है, हम उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनते। हमें ऐसा लगता है कि हम उन महात्मा के पास जाएँगे तो वो हमारी समस्या का हल बता देंगे, या हम उन महात्मा के पास जाएँगे तो वो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। किंतु हमें लगता है कि शांति की तलाश में अगर हम अपने अंतःकरण की ओर देखें, तो निश्चय ही समस्या का हल निकल सकता है। आज की डेट में विश्व की लगभग ज़्यादातर आबादी मानसिक रूप से परेशान है। कारण क्या है कि उसकी महत्वाकांक्षा, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी पूर्ति होना लगभग असंभव के समान हो चुका है। कोई व्यक्ति कुछ चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और उसका चाहा उसको नहीं मिलता है, तो निश्चय उसको लगने लगता है कि उसके जीवन में कुछ नहीं रह गया है, या निराशा या हताशा का शिकार होने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए, और हताश या निराश ना होकर के समस्याओं के हल की ओर उसको सोचना चाहिए। और अगर वो समस्याओं के हल के बारे में सोचे तो निश्चय ही इन समस्याओं का हल भी निकल सकता है। किंतु वो समस्याओं के हल के बारे में ना विचार करके वो इन समस्याओं को इस तरह से देखने लगता है कि वो समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। अतः यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको चाहिए कि आपका मन स्थिर रहे, आप प्रसन्नचित्त रहें, तो निश्चय ही आप अपने अंतःकरण की ओर देखिए, आप अपनी स्थितियों की ओर देखिए और देखिए कि क्या इन स्थितियों में कोई ऐसी चीज़ है कि हम अपनी प्रसन्नता की तलाश कर सकते हैं, या हम प्रसन्न रह सकते हैं इन स्थितियों में। ये ढूँढने की कोशिश कीजिए, ये ढूँढिए और मिलेगा भी निश्चय ही, क्योंकि मिलता उसी को है जो ढूँढता है। उसको कभी नहीं मिलता जो कभी ढूँढता ही नहीं है। ढूँढोगे तो पाओगे। अपने अंतःकरण में अगर शांति की तलाश करोगे तो निश्चय ही आपका अंतःकरण आपको प्रसन्नता देगा, आपका अंतःकरण आपको स्थिर चित्त कर देगा, और वो आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सिर्फ किसी महात्मा के प्रवचन ही आपके लिए लाभदायक नहीं होते हैं। वस्तुतः आपकी अपनी स्थितियों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बजाय इसके कि किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी गई शिक्षा से। यदि आपका अंतःकरण कुछ कहता है तो निश्चय ही उसे माने। यदि वो गलत नहीं है, तो यदि गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है आपका अंतःकरण, तो आप अपने अंतःकरण की बात अवश्य माने। और मूलतः आपका अंतःकरण जल्दी गलत करने के लिए नहीं कहता है। ये तो आपकी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, परिवेश ऐसा हो जाता है कि आप गलत कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। अन्यथा आपका अंतःकरण कभी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आप अपने अंतःकरण को शांत बनाएं, अंतःकरण को स्थिर चित्त बनाएं, तो इससे निश्चय ही आप प्रसन्न रहेंगे और आपके जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो कार्य भी होंगे